देखिए, विरोध का तो कोई विषय था नहीं, लेकिन अब समाज में तो सभी बात चलती हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम गुजर नहीं है, गुजर समाज में कहीं विरोध नहीं है। एक दो लोग जिन्हें सामाजिक कोई स्तर नहीं है, इस तरह के लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कहा था, मैंने सांसद जी के लिए नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था कि एक समाज में पहल बड़े व्यक्ति करते हैं तो उसका संदेश जाता है, और जो समाज के बच्चों को, उनकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, मिल करके जब हम आप ब्याह शादी शुरू कर देंगे तो जो एक समाज में कहीं ना कहीं जो दूरी बनी वो समाप्त हो जाएगी और राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत मसला हो जाएगा। कश्मीर के मुस्लिम गुजरों ने मेरी बात का समर्थन किया है, वहाँ से तमाम समाचार पत्रों में छपा है कि विधायक जी की बात ठीक है, क्योंकि जो हमारे मोहम्मद अब्दुल गनी साहब थे, गुजर नेता थे बहुत बड़े जम्मू कश्मीर के, और भी मुस्लिम नेता जो हमारे यहाँ कैराना से लेकर सहारनपुर के बीच में थे, कई बार बड़े प्रयास हुए मोहम्मद अब्दुल गनी साहब की तरफ से भी, जो गुजर समाज के बड़े नेता थे, रामचंद्र बिकल जी की तरफ से भी। एक बहुत बड़ी पंचायत मोहम्मदाबाद में की गई, एक लक्सर की में पंचायत हुई जिसको चौधरी यशपाल सिंह जी, जो सहारनपुर में बड़े गुजर नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और भी राजेश पायलट साहब भी लगातार चाहते थे कि हमारा जो आपस का जो रोटी बेटी का संबंध है वो शुरू हो। जिस तरह से मतलब इसमें कोई मजहब की, धर्म की कोई विषय नहीं है। हम अपना रोटी बेटी का संबंध, क्योंकि हम एक ही बरादरी हैं, कौन किसकी पूजा पत्ती को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, ये अपनी अपनी चॉइस है। और इकरा हसन जी के बयान का मैंने चर्चा की थी कि उन्होंने कहा था कि हम बाई चॉइस बने, हम मुस्लिम नहीं थे। प्राचीन काल में हमारे 3-4 पीढ़ी पहले दादा बाबा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, चाहे बाबू हुकम सिंह जी हैं, और जो इकरा हसन जी के दादा है, वो सब एक ही खानदान था 4-5 पीढ़ी पहले। तो वो जब एक ही परिवार है तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये मेरी शुरुआत नहीं है, ये समाज कर चुका और इसमें बातें बन चुकी थी। केवल रोटी बेटी के संबंध में जब बात आई तो वहाँ एक दो ऐसे लोग जो सीरियस नहीं थे इतनी गहरी बात को लेकर के, जो समाज का दर्द है, एक एक जो गुजर समाज का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है और जो चाहता है कि हमारी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि अगर हम रोटी बेटी का संबंध करते हैं तो हम पूर्वांचल से लेकर के, क्योंकि गुजर ये माना जाता है कि रुहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में गुजर भारी संख्या में, केवल पश्चिम में नहीं है लेकिन पूर्वांचल में नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं और मतलब है भी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम गुजर है तो काउंटिंग हिंदू गुजर के रूप में लोग करते हैं जो राजनीतिक लोग हैं। अगर रोटी बेटी का संबंध होगा तो अमेठी में 2 लाख के लगभग मुस्लिम गुजर है वहाँ ज़्यादातर, सुल्तानपुर में, अयोध्या जी, फैजाबाद में, अयोध्या जी में बहुत भारी संख्या है, और अपने जितना भी लखनऊ के आसपास के एरियाज हैं उनमें बहुत भारी संख्या में मुस्लिम गुजर हैं। तो वो एक मैंने, जैसे जम्मू कश्मीर में ही है तो सिख गुजर जो हैं, जो हमारे सिख गुजर हैं, मेरठ में भी कई गांव हैं, पंजाब में होशियारपुर में सैकड़ों गांव हैं, चंडीगढ़ में और तमाम जगह पे, पंजाब में तो सिख गुजर बहुत बहुतायत में हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी थी, ये दुनिया जानती है। लेकिन हमारा सिख गुजरों का हिंदू गुजरों की रोटी बेटी का संबंध है। तो जिस तरह सिख का और हिंदू का रोटी बेटी का संबंध है, उसी तरह मुस्लिम और हमारा भी रोटी बेटी का संबंध हो। कोई अपने मजहब को मानता रहे। हमने ये कहा था, इसके बाद समाज मजबूत होगा। समाज की मजबूती के लिए मैं नहीं, मुझसे पहले बड़े बड़े जो हमारे नेता हुए, मेरी तो हैसियत क्या है, मैं तो एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इस नाते भी शायद मुस्लिमों को खराब लगा हो क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मेरा बयान था वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह नहीं था। मैं गुजर समाज के कई संगठनों में रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर, आज भी संरक्षक के रूप में कई जगह हूँ। तो उस नाते मेरी एक पीड़ा थी कि जिस समाज ने इस देश की लड़ाई लड़ी हो, जिस समाज में सद्दाम हुसैन जैसे लोग भी पैदा हुए हों, इराक से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा सम्राट मीर भोज की 3 राजधानियां थी, जिनमें कन्नौज, मेहरौली और एक पेशावर, जिससे वो पूरे को केंद्रीयकृत करके और उसको संचालित करते थे। तो जो गौरवशाली समाज है, अब आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने ये स्पष्ट कहा है कि गुजर राजाओं ने भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी का जो निर्माण किया था वो गुजर राजाओं ने किया। तो हमने कहा यार गुजर राजाओं ने तो झूठ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट गलत है, वह गुजर नहीं है। तो मैं वहाँ गया, हमने वो पता किया तो वहाँ तो चारों तरफ गुजर ही गुजर है, लेकिन वो मुस्लिम है।
वो सारे मुस्लिम भाई हैं हमारे। तो इसलिए ये चीज़ जो एक समाज ने काम किया है, बीच में विवाद खड़ा कर दिया, राजपूत गुर्जर अलग अलग हैं और आपस में जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उन्होंने तो वो भी शुरू किया, जबकि हम तो एक ही परिवार है। कुर्मी, गुर्जर, राजपूत ये कोई अलग जाति नहीं है, खाली केवल गोत्र के नाम पे जो उपाधियां हैं उनके नाम पे बदली है। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के ही एक तरह से 3-4 बेटे हैं जो पूरे देश के अंदर है। इसलिए मैं अजगर जो है, अजगर सेना हम चलाते हैं। अजगर सेना और उससे निकली हुई जातियाँ वो सब एक ही परिवार है। लेकिन जो गुर्जर ही है आज, जो अपने को गुर्जर लिखता है, अगर वो सबसे पहले गुर्जर रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे। अब गुर्जर कुर्मी क्षत्रिय महासभा बनी हुई है, कुणबी गोत्र था हमारे यहाँ, कुणबी गोत्र जो है बाद में कुर्मी जाति हो गया। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि समाज इकट्ठा हो और रोटी बेटी का संबंध मजबूत बना रहे। हम तो गुर्जर समाज की बात की है, गुर्जरों ने जो गुर्जर मुस्लिम है किसी ने विरोध नहीं किया है, सब गुर्जर हिंदू है, मुसलमान है। एक आध व्यक्ति को पकड़ करके जो मुसलमानों के यहाँ जो बेचारे नौकरी वोकरी करता हो, कोई गरीब ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो विरोध करेगा, लेकिन जो हिंदू गुर्जर है या मुस्लिम गुर्जर है उस बात का स्वागत कर रहे हैं। और केवल यहाँ नहीं, मैंने कहा ना कश्मीर तक, अमेठी से मुझे बहुत फोन आए, सुल्तानपुर से फोन आए। तो ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज ये चाहता है, उसकी पीड़ा और छटपटाहट है कि हम लोग रोटी बेटी के संबंध को अपना मजबूत कर लें, जिससे कि भविष्य में हम लोग राजनीतिक ताकत के रूप में हमारी संख्या और गिनती हमारी मजबूत हो, हमारा सामाजिक लेवल मजबूत हो और देश में जो हमारी प्रतिष्ठा थी और दुनिया में जो हमारा सम्मान था वो मजबूत हो। हम तो चाहते हैं कि जो कश्मीर है वहाँ पाकिस्तान में, उसके लिए हमने प्रण किया हुआ है कि हम माला नहीं पहनेंगे तब तक, क्योंकि वहाँ 35% मुस्लिम गुर्जर है। वो हिस्सा जो कश्मीर अधिकृत जो पाक अधिकृत है, जो गलत तरीके से नेहरू जी ने कब्जा करा दिया था, उसको वापस लेने के लिए माननीय अमित शाह जी प्रयास जो कर रहे हैं, तो वो गुर्जर वहाँ का चाहता है। उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर के प्रदर्शन किया है। तो ये कौम बहुत बड़ी कौम है, मैं किसी कौम के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब कौम जितनी भी हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जो अलग अलग हुई हैं वो आपस में रोटी बेटी का संबंध शुरू करें।